जय जय गुरुदेव। जब तक साधक रोएगा नहीं, सहस दल कमल से होते हुए त्रुटि में नहीं जाएगा। मन की भाग दौड़ बंद नहीं होगी। हर तीज त्योहार के पीछे कोई ना कोई राज होता है, कुछ ना कुछ रहस्य छिपा होता है। हम तीज त्योहार बाहर की ओर तो मना लिया, अंदर की ओर नहीं चलते। बाहर कुछ नहीं मिलेगा। भजन का मतलब है भजो, अपने घर की ओर भागो। इस संसार में मुख मोड़ो, मालिक की तरफ भागो। यह बात याद रखो कि सूरत शब्द की कमाई ही तुम्हारे साथ जाएगी। परमात्मा के बनाए मंदिर की कद्र नहीं करोगे तो सख्त सज़ा मिलेगी। कर्मों का जाल बड़ा पेचीदा है, उससे जीवात्मा कभी नहीं निकल सकती। जब तक जीवात्मा निष्कर्म नहीं होगी, परमात्मा को नहीं पा सकती। वहाँ की करेंसी दूसरी है, यहाँ करेंसी यहाँ वाली ऊपर नहीं चलती। मेरे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सारा जीवन धर्म प्रचार के लिए, जीवात्माओं के कल्याण के लिए लगा दिया। मानव के उत्थान के लिए सारा जीवन गुजार दिया। गांव-गांव गोद लेकर इस अभियान को तेजी से चलाइए ताकि घर घर में, गांव-गांव में गुरु महाराज की वचन वाणियाँ गूंजने लगें, लोग भजन करने लगें, उनकी जीवात्मा का कल्याण हो। यह मानवता की असली सेवा है, दया पाने का आधार है। धर्म के प्रचार में किया गया सहयोग, योगदान लेखे जोखे में लिखा जाएगा। बूंद बूंद जोड़कर समुद्र बनेगा, फिर वही महासमुद्र बन जाएगा। इस संसार को महात्माओं ने पराया देश कहा है। तुम्हारा मालिक आसमान में इस दिखाई पड़ने वाले आकाश के ऊपर रहता है। महात्मा यही संदेश देते हैं कि अपने देश, अपने घर चलो। यहाँ पराए देश में आकर फंस गए हो। पराए देश में कभी सुख नहीं मिलेगा, पराए देश में दुख ही दुख उठाने पड़ेंगे। सच्चा सुख तो अपने घर पहुँचने पर ही पाओगे। जीवात्मा समुद्र रूपी परमात्मा की एक बूंद है। इस बिंदु रूपी जीवात्मा को समुद्र रूपी परमात्मा में मिलाओ। इसे अपने घर, अपने सच्चे वतन, सच्चे मालिक के साथ पहुँचाओ। इस काम के लिए अनमोल मानव तन दिया गया है। महात्मा यही समझाते समझाते अपने धाम चले गए कि तुम्हारी जीवात्मा इस नाशवान दुनिया में लाकर जन्म मरण के जाल में फंसा दी गई। यह तुम्हारा असली देश नहीं है, असली देश तो ऊपर है। महात्मा कहते हैं कि तेरा धनी बसे आकाश। यह अटल सत्य है कि जब तक अपने सच्चे मालिक को नहीं प्राप्त कर लेते, तब तक जन्म मरण के बंधनों से नहीं छूट सकेंगे। यह संत वाणी है कि सच्चा सुख, सच्ची शांति अपने घर चलने पर प्राप्त होगी। तुम सब यहाँ पर धन सामान में, खाने पीने में, शराब कबाबों में, बेटे बेटी में, हुकूमत में सुख ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ सुख मिलने वाला नहीं। ये जो कुछ भी दोनों आँखों से देख रहे हो, यह सब मिथ्या, झूठा है, मिट जाने वाला है, सदा कायम नहीं रहेगा। जब आदमी की शादी होती है तो शादी होने पर बहुत खुश होता है। बीच में कोई झगड़ा, मनमुटाव होने पर डर लगता है कि हमारा जीवन साथी बिगड़ ना जाए, शराब ना पीने लगे, कहीं लड़ाई झगड़ा ना कर बैठे। चिंता में हम सब लोग दुखी हो जाते हैं। यह दुनिया की घर घर की कहानी है कि औलाद पाने की इच्छा करते हैं, पहले बहुत सुख मिलने की कामना करते हैं, बाद में वही हमारे लिए दुख का कारण बन जाता है। हुकूमत भी कभी कभी विपरीत का कारण बन जाती है।
हम विषय विकारों में सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं। जब कर्मों का बदला बीमारियों के रूप में देना पड़ता है तब होश आता है कि नहीं, हम भ्रम में थे। यह दुनिया कभी सुख नहीं दे सकती। कितने कितने महात्मा आए, बहुत कठिन मेहनत की, वह इस माया के देश को, मृत्यु लोक को सुख की नगरी नहीं बना सके। तो आपके बस की बात नहीं। यहाँ के नाशवान क्षणिक पदार्थों में कभी सुख हासिल नहीं कर सकते, इसलिए इसे महापुरुषों ने सुख दुख की नगरी कहा है। सुख दुख की नगरी समस्याएं, मसले न कभी किसी के हल हुए न हल हो सकते हैं। सुख पाना चाहते हो, शांति पाना चाहते हो तो उस मालिक की भक्ति करो। जब तक तुम्हारा ध्यान मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, यह दुनिया सुख का रूप बन जाएगी। जैसे ही ध्यान भक्ति से हटा, आपको किसी को इस दुनिया में कभी सुख नहीं मिलेगा। यह सच्ची बात है कि हमको सुख तभी मिल सकता है जब तक हमने अपने माता पिता की अंगुली पकड़ रखी है। सभी अपने अपने काम का सुमिरन करते हैं। हम जिनका सुमिरन करते हैं उन्हीं की शक्लें हमारे सामने बार बार आती हैं। दुनिया का सुमिरन करने पर दुनिया से प्यार हो जाता है। मालिक को पाना है तो अपने मालिक का सुमिरन करना चाहिए। दुनिया के सुमिरन को मालिक का सुमिरन काटता है। आप अपने को शरीर समझते हो ना, आप शरीर हो, न सतगुर शरीर हैं, न कमाई करके आँखों के ऊपर आने पर यह स्थूल शरीर लिंग शरीर छूट जाएगा, इस सूक्ष्म शरीर में आ जाएंगे। यह बात सभी महात्माओं ने बताई है कि नाम का प्रेमी जीव कभी नरकों में नहीं जाता। जो कुछ भी आप इन आँखों से देखते हैं, देख रहे हैं, सबको फना हो जाना है। यह कोई भी समझने की चीज़ है कि जिसको तुम अपना समझने लगोगे वही दुख का कारण बन जाएगा। जब तक भक्ति नहीं करोगे तब तक दैहिक बंधनों से मुक्त नहीं हो सकते। जब जीवात्मा नाम शब्द से जुड़ जाएगी तो सदा सदा के लिए जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाएगी। जय गुरुदेव।